हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट जो है आज जो है 9 अक्टूबर है और जो है क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं आप लोगों के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो अगर हमें पता चल जाए या क्वेश्चन जो है हमें पता चल जाए क्या क्या आ सकते हैं, तो इसी टाइप की वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आएगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। वहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, सारे की सारे जो क्वेश्चन है वो क्या आएंगे या क्या आने आ सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एक या दो से बार मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ जो रहेगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ऑनलाइन फ्री स्टडी के नाम से। ठीक है, ऑनलाइन फ्री स्टडी आप लिखेंगे, साथ में लिखेंगे फ्री स्टडी, स्टडी लिखेंगे तो डबल बाय लगाएंगे, आपको जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और आपको एनालिसिस मिल जाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है जो कम से कम 5 बार आ चुका है। ओके, 5 बार 6 बार आ चुका है। क्वेश्चन पूछेगा एड्स से संबंधित, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा है 5 बार में से 2 बार या 3 बार ये पूछा है आपसे कि एड्स की रोकथाम जो है इन ऑप्शन में से किससे हो सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा है 2 बार 3 बार। एक HIV एड्स से पूछा है और एक और HIV मतलब एड्स से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो एड्स क्या है, 1981 में इसकी खोज से लेकर जो है 2006 तक जो है इसकी खोज हुई। एड्स 25 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले चुका है अभी तक। विश्व की लगभग 0.6% जो है जनसंख्या HIV से संक्रमित है। HIV का जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो एड्स का जो वायरस होता है वो होता है, ओके, क्या होता है, HIV होता है। ठीक है, एड्स तीन मुख्य तीन कारण होते हैं। ओके, कारण ही पूछे थे एक्चुअल में। असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान और मां से शिशु में संक्रमण, ये तीन होते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो जो है बड़ा है। अगला जो क्वेश्चन की लिस्ट जो है हमारी वो है आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले याद रखेंगे, हमारी पंचवर्षीय योजना जो है 5 साल की होती थी पहले। 12 पंचवर्षीय योजना हुई। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 से 1956 तक चली और लास्ट वाली जो थी 2012 से 2017 तक चली। क्वेश्चन आपसे इसी में से 3 से 4 आ चुके हैं। पंचवर्षीय ओके, हमसे पूछा गया था औद्योगिक क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आई थी। ओके, 1956 से लेकर 61 तक आई थी। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये जवाहरलाल नेहरू के समय में ही आई हुई थी। ओके, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, पंचायती राज्य संबंधित जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ओके, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मतलब आपसे ये पूछा था कि जो पंचायती राज्य जो है वो किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद होगा हमारा आर्टिकल नंबर 40। ओके, तो आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश में दिया गया था। 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम में आया, जो कि 1992 में जो है इसको चलाया गया था। और राजस्थान में इसे सबसे पहले जो है, ओके, जो नागौर में जो है इसे लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे इसके। और पंचायती राज्य की जो है पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, 1951, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद मैंने बता दिया है आपको। ये क्वेश्चन सारे रिलेटेड हैं, आपको याद रखेंगे। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायती राज संस्था का गठन जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के माध्यम से, ओके, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए किया गया था और इसे देश के ग्रामीण विकास के कार्य सौंपा गया था। दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है पारित किया गया था। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ओके, अनुच्छेद नंबर अगर हम बात करेंगे 243 या 243O की बात करें, ओके, तो 1 जून 1993 को संविधान का 74वां संविधान संशोधन और अधिनियम 1992 जो है लागू हुआ। अगर अनुच्छेद नंबर 243P या 243G की बात करें तो 73वां 74वां संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं आपको इसमें बताते हैं। तो दो विशेषता के संविधान में 2 नए भाग जो है जोड़े गए थे और यहाँ पर भाग जो जोड़े गए थे वो देखिए, पंचायतें और नगर पालिकाएं, ये दो भाग जोड़े गए थे। अनुच्छेद 40 अगर बात करें क्या है, मैं ग्राम स्तर पर पंचायत आयोजन करने और शासन प्राप्त करने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ओके, अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम कहाँ पर जो है प्रभाव में आया, तो ये राजस्थान में आया। भारत में सबसे पहले
राजस्थान में पंचवर्षीय योजना जो है कब लागू की गई, तो ये 1959 में लागू की गई थी। ओके, 1959 में लागू की गई थी। ये सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं आप लोगों के। राजस्थान के किस जगह पर जो है सबसे पहले जो है ये इसको व्यवस्था को लाया गया, तो ये नागौर में जो है इसको लागू किया गया था। अच्छा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आई, तो आंध्र प्रदेश में आई है। ओके, अशोक मेहता जो है इससे संबंधित जो है समिति जो किससे संबंधित है, अशोक मेहता समिति जो समिति है किस संबंधित तो ये पंचायती राज से। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने लायक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो संविधान है, आर्टिकल है भारत के संविधान से संबंधित, तो भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यसभा का गठन करते हैं। ओके, राज्यसभा का गठन करते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं या उपसभापति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आया था। ओके, आगे मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था, आर्टिकल कौन कौन से बता रहा हूँ। देखिए, एक आर्टिकल आया था 231। ओके, तो 231 क्या है क्या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा था। एक आर्टिकल आया था आपका 86, और भी कम से कम अगर आप एग्जाम देखेंगे तो 10 से 15 जो है आर्टिकल पूछ चुके हैं, और वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो देखिए, 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, आर्टिकल 86 क्या कहता है, आर्टिकल 86 भी आया है, तो संविधान अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाली शिक्षा की बात करें, निःशुल्क शिक्षा, ओके, प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद नंबर 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने के प्रावधान है। ओके, अगला क्वेश्चन था आर्टिकल नंबर 32 से, तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकता है। ओके, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। ओके, ये जो है आर्टिकल नंबर 32 कहता है, और ये पूछा गया था। मौलिक अधिकार से संबंधित जो भाग है वो आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो संविधान के किस भाग में आते हैं, और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, ये भी पूछे गए हैं। ओके, तो मौलिक अधिकार भाग जो है संविधान के नंबर 3 में निहित है, और ये आर्टिकल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे, वो आएंगे 12 से लेकर 35 तक। ओके, 12 से लेकर 35 तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल नंबर 217 जो है इसका सही आंसर होगा, CGI होगा। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो संविधान में जो है यहाँ पर जो अनुच्छेद जो है दिया गया है, ओके, CGI का नियुक्ति के लिए, तो ये है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 217। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम, जो बाएं हाथ का नियम है, वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, दाहिने हाथ का नियम दाहिने हाथ का नियम जो है वो पूछा गया था, राइट हैंड का नियम। तो इसके अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समांतर रहे, यदि अंगूठा द्वारा जो है चालक में प्रवाहित धारा जो है की दिशा जो है व्यक्त होती है, तो उंगली का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में व्यक्त करेगा। तो इसी का जो आपको एक चित्र दिखाऊंगा अभी आगे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा गया था आपसे, तो ये एक मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। ओके, जो कि फिजिक्स में से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, किलोवाट घंटा इसको होता है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन आपका ओम लॉ से बहुत सारे आ रहे हैं, ओम लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओम लॉ में जो होता है V=IR। ओके, तो समान ताप स्थिति में किसी विद्युत परिपथ प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर या फिर वोल्टेज उस प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आर है यहाँ पर। तो मतलब किससे डिनोट करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैं बताते जा रहा हूँ, ये बाहिने हाथ का नियम है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ओके, क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, लेंस से आ रहा है, फोकस दूरी आपसे निकालने के लिए आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला है, याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को, ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन आपसे कम से कम 8 से 10 बार एक क्वेश्चन को पूछ चुका है। ओके, आपसे ऊष्मा के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, ऊष्मा के बारे में आपसे पूछा है, न्यूटन की शीतलन का नियम पूछ चुका है। इसके अनुसार किसी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर उस
पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है बहुत बार, आपसे कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। शास्त्रीय भाषा से संबंधित 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, भारत में इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा शामिल है, भारत की कितनी शास्त्रीय भाषा हैं। ओके, तो पहली भाषा थी तमिल। ओके, दूसरी थी संस्कृत, तीसरी तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया जी कम से कम 6 हमारी जो है यहाँ पर भाषाएं हैं, और पहली भाषा थी हमारी तमिल। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेड हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको एक फिगर दे दिया गया है बॉडी का, फिर उसमें पार्ट पूछा गया आपको ये वाला पार्ट किस जगह पर होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये फिगर बना दिया है उसके। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको ध्यान रख लेना है। ओके, ये पूरा का पूरा आप एक बार देख लेंगे आधे आधे दूरी से। देखिए मैं ये मेन पार्ट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो ये मेन है। देखिए आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर लंग्स होते हैं, राइट लेग्स। ओके, ये राइट और लेफ्ट में। ओके, लीवर हमारा यहाँ पर होता है। ओके, फिर उसका लीवर का क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, स्टमक, ठीक है, स्प्लाइन आपको यहाँ पर दिया है, ये स्प्लाइन है। ओके, पेंक्रियाज है। उसके बाद यहाँ पर ये स्मॉल और मतलब छोटी बड़ी आँख तो आपको पता ही है। ओके, ये अपेंडिक्स होता है यहाँ पर, ये गोल ब्लैडर होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर किडनी होती है, ये बिल्कुल नीचे पीछे की साइड में किडनी होती है। ओके, तो ये सारे के सारे जो है एक बार फिगर को आराम से देख लेंगे तो आपको भी ध्यान हो जाएगा। क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से ही पूछे गए हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे। ओके, जिससे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की, और 34 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो है सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे जो है ध्यानस्थ हो गए थे। ओके, सिद्धार्थ जो थे पहले जो बुद्ध धर्म कहलाते हैं। बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आपसे अलग अलग आ सकते हैं गौतम बुद्ध से। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं महावी निष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महावी निष्क्रमण। ओके, महात्मा बौद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनका प्रजापति गौतमी था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। महात्मा गांधी के मैं महात्मा भूल गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य जो है दर्शन यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, इसे 15 क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए, तो इसको आराम से देखेंगे। ओके, इसकी PDF मिल जाएगी पूरी टेलीग्राम ग्रुप पर। बौद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे माना? तो अलार कलाम को माना। कलाम, ओके, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। बौद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे? तो देखिए, कौंडिन्य, बप्पा, ओके, भादिया, असागी और महानामा। ओके, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ओके, तो गौतम बुद्ध या तथागत कहा गया। ओके, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चलना इनका सारथी का नाम था। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था असली? तो माया देवी इनका नाम था असली। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ये सबको बताया। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ओके, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। ओके, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में चले गए थे? तो ये था 29 वर्ष। ठीक है, ये हमारे 15 क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आपसे आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछी है। ओके, अष्टांग नियम पूछा गया है। ओके, तो ये जो है सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहले तो याद रखेंगे जो अभी आवर्त सारणी हमारी ओके पीरियोडिक टेबल है, उसमें 17 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ओके, पीरियड्स हैं उनके कहते हैं। ओके, ग्रुप्स कह सकते हैं इनको, 18 कॉलम्स को इनको ग्रुप्स कहते हैं, उनको पीरियड कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल जाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें लाइट मेटल, अगर हम बात करें पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है उसे हम लाइट मेटल कहते हैं। हैवी मेटल या टंस मेटल जो होते हैं वो 3 से लेकर 12 तक होते हैं। ओके, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल हमारे आते हैं 13, 14, 15, 16, 17। ओके, यहाँ पर पीरियड में आते हैं और क्या रखेंगे। और जीरो ग्रुप हम जैसे कहते हैं वो आता है 18वां ग्रुप। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, याद रखेंगे क्वेश्चन। अगर हमसे पूछ लिया एस ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ओके, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिया है। या डी ब्लॉक, देखिए एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो 2 से 1 में होते हैं। ओके, डी ब्लॉक के होते हैं 3 से 12 में,
और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं 13 से 18 में, ओके। और एफ ब्लॉक के आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था एक्टिनाइड और लैंथेनाइड वाले जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, तो एफ ग्रुप इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ओके, एज इट इज, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो का पार्ट 1 जो है कंप्लीट किया है। इसको अभी मैं और भी क्वेश्चन मेरे पास रह गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो प्लीज़ जाकर जो है अगर आपने वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। ऑनलाइन फ्री स्टडी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी मैंने आपको बता दिया है, प्लीज़ उसको भी जाकर आप एक बार फॉलो कर लेंगे, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया है नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और बहुत सारे जो है क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से लेके आने वाला हूँ जितने भी स्टूडेंट के एग्जाम रह गए। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।